बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सबसे पहले आज की इंपॉर्टेंट खबरें देते हैं कि जो सानहा 9 मई हुआ था उसमें आज सुप्रीम कोर्ट में कुछ मुल्ज़मान की ज़मानत दरख्वास्त थी, जिसमें जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब के बड़े अहम रिमार्क्स है और वो क्या रिमार्क्स है आज इसकी पूरी कार्रवाई आपके साथ हम शेयर करते हैं। आज जो सुप्रीम कोर्ट में केस था 9 मई के मुल्ज़मान की ज़मानत के मुतालिक, तो जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब के बड़े अहम रिमार्क्स हैं। उनका कहना था कि तलबा यूनियन और सियासी जमातों पर पाबंदी लगाने से ही ये आज बर्बादी हुई है। ये जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब के रिमार्क्स है। क्या एक हेड कांस्टेबल के बयान पर साबिक वजीर आजम को गद्दार मान लें? ये बड़े अहम रिमार्क्स हैं उनके जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब के। खुदा का खौफ करें, ये किस तरफ जा रहे हैं? 9 मई केस में जमानत की दरख्वास्त पर जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स से आगे फिर जस्टिस हसन अजहर रिजवी साहब ने भी बड़े अहम सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि मुल्जमान के खिलाफ क्या शवाहिद हैं, क्या सीसीटीवी कैमरों से कोई शनाख्त हुई है? जस्टिस हसन अजहर रिजवी साहब, तफ्तीशी अफसर ने जवाब दिया, हमजा कैंप समेत दीगर मकामात के कैमरे मुजाहिरीन ने तोड़ दिए। इसका मतलब है मुल्जमान के खिलाफ कोई सबूत नहीं, सिर्फ पुलिस के बयान हैं। ये जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब के तफ्तीशी अफसर को जो उनके सवाल था जवाब उसके मतलब ये जवाब था। मुकदमे में दहशत गर्दी की दफात क्यों लगाई? जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इस्तफसार किया तफ्तीशी अफसर से। मुल्जमान ने ISI कैंप पर हमला किया, वकील पंजाब हुकूमत। आपको फिर इलम ही नहीं है कि दहशत गर्दी क्या होती है। जस्टिस जमाल मंदोखेल, दहशत गर्दी सानहा आर्मी पब्लिक स्कूल और पिशावर कोयटा कचहरी में हुई। ये जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब के रिमार्क से आज वो काफ़ी बरहम भी थे तफ्तीशी अफसर पर और पुलिस के रवैये पर भी। रैलियां निकालना कहाँ से दहशत गर्दी हो गई? ये जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब के जो है वो रिमार्क से। उनका मजीद कहना था कि असल दहशत गर्दों को पकड़ते नहीं है, रैलियों वालों के पीछे लगे हुए हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब की रिमार्क से मुल्जमान ने अपने लीडर की गिरफ्तारी पर साजिश के तहत हसास इदारों पर हमला किया। तफ्तीशी अफसर, क्या बम धमाकों वालों की साजिश कभी पकड़ी गई? जो जस्टिस हसन अजहर रिजवी साहब हैं, ये उन्होंने इस्तफसार किया। ये बड़ी अहम बात पूछी उन्होंने। असल दहशत गर्दों की साजिश पकड़ें तो कोई शहीद ना हो, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, ये बड़ी अहम बात की है उन्होंने। सियासी जमातों और तलबा यूनियन पर पाबंदी लगाने की वजह से आज हम इस नहज पर पहुंच चुके हैं, जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब के आज के रिमार्क से। और फिर जस्टिस हसन अजहर रिजवी साहब ने इस्तफसार किया, क्या CCTV कैमरों की रिकॉर्डिंग महफूज होती हैं? लोग मोबाइल से भी वीडियो बना लेते हैं। मुल्जमान से पेट्रोल बम बरामद हुए हैं, फायरिंग का भी इल्ज़ाम है। वकील पंजाब हुकूमत जो है उन्होंने ये अदालत को बताया, पेट्रोल बम कौन कहाँ से लाया है? घर से तो कोई ला नहीं सकता। तफ्तीश क्या कहती है? जस्टिस हसन अजहर रिजवी, तफ्तीश में ये पहलू सामने नहीं आया। पंजाब हुकूमत के जो वकील थे उन्होंने अदालत को बताया। स्पेशल ब्रांच लाहौर का है, एक हेड कांस्टेबल भी गवाह है। वकील पंजाब हुकूमत, वाकया रावलपिंडी का है और गवाह लाहौर का है। जस्टिस जमाल मंदोखेल, ये बड़ी अहम बात की, क्या हुकूमत के खिलाफ टायर जलाना बहुत बड़ा जुर्म है? हुकूमत और रियासत अवाम के लिए माँ बाप की अहमियत रखते हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब, बच्चों को माँ बाप 2 थप्पड़ मार भी दें तो बाद में मना लेते हैं, कत्ल नहीं करते। ये बड़ी अहम बातें की है जस्टिस जमाल मंदोखेल ने आज। सबको बंद कर लेना तो मसले का हल नहीं है। जस्टिस जमाल मंदोखेल, पुलिस गवाही के अलावा कोई सबूत मौजूद ही नहीं है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी, मुल्जमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, फिर मौके पर जाकर गिरफ्तारी की। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को ये चीज़ बताई। गिरफ्तारी से पहले मुल्जमान के नाम कैसे मालूम थे? जस्टिस जमाल मंदोखेल, सारे केस का पुलिस खुद सत्यानाश कर देती है। जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब के ये रिमार्क से। और मुल्जमान अपनी दुकानें बंद करके जा रहे हैं, रास्ते में फंस गए। वकील सरदार अब्दुल रजाक साहब, ये जो मुल्जमान की जमानतें मंसूख हुई थी उनकी तरफ से वकील थे। FIR में तो ISI के दफ्तर ऑफिस पर हमले का लिखा ही नहीं। जस्टिस मुसर्रत हिलाली, हसास से बात तो बहुत सारी होती है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा के ये रिमार्क से। और दूसरी जानिब PTI ने आज सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है। जो इमरान खान ने भी कहा था डयाला जेल में सहाफ़ी से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कि हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं जो इंतखाबात में धांधली के खिलाफ हैं। ये सीनियर वकील हामिद खान साहब है जो बानी रुकन भी PTI के हैं, उनके थ्रू ये दरख्वास्त आज सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है। इमरान खान ने आम इंतखाबात धांधली की तहकीकात के लिए हाजिर सर्विस सुप्रीम कोर्ट के जजेस का कमीशन तश्कील देने के लिए दरख्वास्त दायर कर दी है। दरख्वास्त में इस्तदा गई है सुप्रीम कोर्ट के गैर जानिबदार हाजिर सर्विस जजेस पर मुश्तमिल एक जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाए। कमीशन आम इंतखाबात का ऑडिट और इसके बाद होने वाले नताइज का ऑडिट करे। मुल्क में बनने वाले वफाकी और सूबाई हुकूमतों को काम से रोका जाए। जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट को पब्लिक किया जाए। ये आज जो है उसमें सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई है PTI की तरफ से। और ये सीनियर कानून दान है हामिद खान साहब जो बहुत ही मशहूर मारूफ भी हैं, ये उनकी तरफ से आज दरख्वास्त दायर की गई है। दूसरी जानब जो तोशाखाना केस और साइफर केस की जो आज की समाअत होगी और इमरान खान का इद्दत में निकाह का केस है उसकी भी तफसीलात शेयर करेंगे। और वफाकी हुकूमत ने भी एक बहुत बड़ा फैसला किया है, वफाकी काबीना ने भी,
ये भी तफसीलात हम जो आपके साथ शाम की वीडियो में शेयर करेंगे। अभी के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो का फीडबैक दीजिएगा और बैकग्राउंड वॉइस को इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि इस वक्त सिटी में मौजूद थे, इस वजह से बैकग्राउंड वॉइस आ रही थी बाइक्स की। तो इसलिए अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।